क्या सच में अल्लाह मौजूद है? अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? अगर है तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों है? अगर है तो लोग उससे दूर क्यों हो रहे हैं? आज के दौर में ये सवाल गुनाह नहीं बल्कि सोचने की शुरुआत है। और इस वीडियो में हम जवाब देंगे कुरान से, अकल से, हकीकत से, बिना लड़ाई, बिना ताना, सिर्फ सच्चाई। क्या ये दुनिया खुद ब खुद बन गई? जरा सोचिए, एक मोबाइल फोन खुद ब खुद नहीं बन सकता, एक घड़ी खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड, इतनी प्लानिंग, इतना बैलेंस, इतनी परफेक्ट सिस्टम, क्या ये सब अपने आप हो गया? दिन और रात, सूरज और चांद, दिल की धड़कन, आंख की रोशनी, हर चीज हिसाब से चल रही है। कुरान कहता है, क्या ये सब यूं ही खेल में पैदा कर दिए गए हैं? सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 23-115। अगर कोई पेंटिंग है तो पेंटर जरूर होगा, अगर कोई इमारत है तो बनाने वाला जरूर होगा। तो ये कायनात बनाने वाला कौन है? साइंस क्या कहती है? आज साइंस कहती है बिग बैंग थियरी, यानी एक समय कुछ नहीं था, फिर अचानक सब कुछ पैदा हुआ। अब सवाल ये है, कुछ नहीं से कुछ कैसे आ गया? साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया? सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 21-30। ये इत्तेफाक है? फिर कुरान कहता है, हर जिंदा चीज को हमने पानी से बनाया, आयत नंबर 21-30। आज साइंस मानती है कि जीवन पानी से शुरू हुआ। कुरान किताब है या अल्लाह का कलाम? अल्लाह दिखता क्यों नहीं? लोग कहते हैं, अगर अल्लाह है तो दिखाओ। एक सवाल, हवा दिखती है, दर्द दिखता है, प्यार दिखता है, लेकिन आप मानते हैं ना? तो फिर अल्लाह का न दिखना उसका न होना नहीं है। कुरान कहता है, नजरें उसे नहीं पा सकती, लेकिन वह नजरों को पा लेता है। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 603। अल्लाह ने खुद को छुपाया नहीं है, बस घमंडी आंखों से दूर रखा है। अगर अल्लाह है तो दर्द क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अल्लाह है तो बच्चे क्यों मरते हैं? बीमारी क्यों है? जुल्म क्यों है? सुनिए, अगर एग्जाम ना हो तो रिजल्ट का क्या मतलब? ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इनाम की नहीं। कुरान कहता है, हम तुम्हें डर, भूख, माल और जान के नुकसान से आजमाएंगे। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 255। दर्द अल्लाह की नफरत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ बुलावा है। जो टूटता है वही अल्लाह को याद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बड़ा सबूत। अगर अल्लाह नहीं होता तो एक अनपढ़ इंसान दुनिया की सबसे असरदार किताब कैसे देता? दुश्मनों को माफ कैसे करता? भूखे रहकर भी सब्र कैसे करता? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं बद्दुआ देने नहीं रहमत बनकर आया हूं। इतना ऊंचा किरदार झूठे इंसान का नहीं हो सकता। उनकी जिंदगी अल्लाह की मौजूदगी की चलती फिरती दलील है। अल्लाह को पाने का तरीका, अल्लाह को बहस से नहीं झुकने से पाया जाता है। एक सजदा जो दिल से हो पूरी कायनात से भारी है। कुरान कहता है, जो अल्लाह की तरफ एक कदम आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। अगर आज दिल में सवाल है तो ये भी अल्लाह की तरफ से बुलावा है। अगर अल्लाह ना होता तो ये सवाल भी ना होता। अल्लाह है इसलिए बेचैनी है, इसलिए तलाश है। आज फैसला आपके हाथ में है, या तो सवाल दबा दो या सजदे में जवाब पालो। ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मेरे दिल को अपना बना ले। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंचा हो तो शेयर करो, क्योंकि किसी एक इंसान का ईमान जाग गया तो वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है।